दोस्तों, आज हम गोंडवाना की धरती हमारे महापूर्वज शंकर साहब, रघुनाथ साहब की स्मृति के कार्यक्रम में आज यहाँ पर पधारे हैं और आप सभी यहाँ पर 3 से 4 कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, उनको आप सुन रहे हैं। हम लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं। यहाँ आने के बाद हमें कुछ कमियां खामियां लगती हैं और ऐसी कमियां खामियां हमारे इलाके में भी थी, लेकिन उस कमियों खामियों को हम लोगों ने जन जागरण के माध्यम से खत्म किया। ऐसा ही आप इस इलाके में करेंगे, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। दोस्तों, मैं जो भी बात कहता हूँ वो 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार मान करके, साक्षी मान करके अपनी बात करता हूं। दोस्तों, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि भारत देश में आदिवासी समाज, चाहे वह गोंड हो, चाहे वह संथाल हो, चाहे वह भील हो, चाहे वह उराव हो, चाहे वह कंद हो, वे इस देश के मूल मालिक हैं, इंडिजिनस पीपल है, अबोरिजिनल पीपल है। ये बात लिखी हुई है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी जो आदिवासी समाज है वो सबसे ज्यादा गरीबी में जीवन जी रहा है, सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा रोजगार उसके पास नहीं है, यानी रोजगार विहीन है और सबसे ज्यादा जमीन से भी विहीन है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही तो हमने इसका अध्ययन किया और लगातार 2015 से हमने हमारे इलाके में जन जागरण किया और उसके माध्यम से हमने लोगों को बताया कि ऐसा कौन सा कारण है कि हमारे लोग एक जजब पर नहीं आते हैं। आज आपने पहली बार देखा होगा जबलपुर की धरती पर कि यहाँ पर मंच पर कोई बैठा हुआ नहीं है। पहली बार देखा होगा। हम जहां पर भी कार्यक्रम करते हैं 2015 से हम मंच पर, हमारे पूर्वज होते हैं, हम मंच पर कभी नहीं बैठते, चाहे वो कितने भी बड़े लोग हों, वो जाजम पर बैठते हैं। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी, ये कहना चाहता हूं दोस्तों। और एक बड़ी बात, जैसा कि हमारे पूर्वज रानी गोंडवाना की रानी दुर्गावती से लगा करके शंकर साहब, रघुनाथ साहब तक के महापुरुषों को देखिए। इसके बाद में गोंड आदिवासियों के महान पूर्वज आपका बाबूराव सेठ के देख लो और हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्वेद जी को देख लो और आपका और भी बहुत सारे महापुरुष इस इलाके में हुए। उन सबके आंदोलन को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं और पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो एक बात सबको याद रखनी होगी, मंच सदा के लिए खत्म करना होगा और जाजम स्थापित करनी होगी। यह बात हम कहना चाहते हैं दोस्तों। आज आप लोग देखते होंगे जो लोग मंच पर बैठते हैं और अपने आप को बड़ा सुरमा मानते हैं, बड़ा नेता मानते हैं, यही लोग दूसरे समाज के आगे पूंछ हिलाते हैं। ये बात ध्यान रखनी होगी दोस्तों। और समाज की जमीन बेचते हैं, समाज के अधिकारों को बेचते हैं, समाज के जल जंगल जमीन को बेचते हैं। आज गोंडवाना की धरती पर हसदेव का जंगल बेचा जा रहा है। कौन क्या कर रहा है बताइए? सबसे ज्यादा ट्विटर पर आवाज उठाई होगी तो हमारे इलाके के लोगों ने आवाज उठाई होगी। आप ट्विटर खंगाल करके देखिए, हमारा IT सेल के लोगों ने पूरा 1.5 साल हो गया आपका ये हसदेव के लिए लगातार बोल रहे हैं। आज हमारे इलाके के लोग पूरे देश के अंदर जन जागरण करने के लिए जा रहे हैं। आज की तारीख में हमारा आंध्र प्रदेश में यूनिट है, आज की तारीख में हमारा उड़ीसा में यूनिट है, झारखंड में यूनिट है, छत्तीसगढ़ में यूनिट है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, आज का गुजरात में और हमारे राजस्थान में तो है ही है। इतने कम समय में हम लोग पूरे देश में कैसे गए, इस बात का आप लोग मंथन करिए। और हम कहना चाहते हैं कि आपका कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संगठन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को समाज की जाजम पर आना होगा और समाज की जाजम को मजबूत करना होगा। आप लोग पार्टी को
को मजबूत करने के चक्कर में आज तक संगठित नहीं हो पाए हैं। ये बात बहुत खतरनाक है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे समाज के जितने भी राजनीतिक लीडर हैं वे क्या करते हैं। जब हमारे समाज की कोई एट्रोसिटी होती है, हमारे समाज का जमीन छीने जाता है, हमारे किसी आदमी का हत्या कर दिया जाता है या हमारे समाज का जल जंगल छीना जाता है, तब हमारे लीडर हमारे साथ कभी नहीं आते हैं। वे लोग जो जमीन छीनने वाले लोग हैं, एट्रोसिटी करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ रहते हैं। क्या आपके इलाके में ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? यही बात पूरे देश में हो रही है और ये बीमारी खत्म करनी होगी। हमारा नेता जब पर नहीं आता है तब तक उसको हमें वोट आने वाले समय में सोच समझ करके देना होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। हमारे इलाके में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वे जिला पंचायत के हो, चाहे आपका तालुका पंचायत के हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो जाजम सेलेक्ट करती है। जाजम हमारे लोग वोट करके हमारा उम्मीदवार सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद चुनाव लड़ते हैं। उसका परिणाम है कि 96 जिला पंचायत के लोग हैं हमारे पास, 4 विधायक हैं और 1 सांसद हमने अपने बलबूते जिता करके दिल्ली भेज दिया। यह आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरीके की व्यवस्था पूरे देश के आदिवासी इलाके में 47 सांसद हैं। इन सांसदों को हमने दिल्ली भेजने में कामयाब हो गए तो आदिवासी समाज के सामने आंख उठा करके देखने की हिम्मत कोई माइकल नहीं करेगा। ये जबलपुर की धरती से शंकर साहब, रघुनाथ साहब के बलिदान दिवस पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ दोस्तों। इस बात को हमें याद रखना होगा। और एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में आपका रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर, कोयले के नाम पर, विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। उस जमीन की भी रक्षा करने हो तो हम लोगों को पार्टियों को छोड़ना होगा और जाजम को मजबूत करना होगा। जाजम पर जो आदमी सेलेक्ट होता है उसको हमें सेलेक्ट करके आगे भेजना होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। हमारे इलाके में जो जनप्रतिनिधि हैं वे यदि समाज की बात विधानसभा में और लोकसभा में नहीं उठाते हैं तो आगे से उनका पत्ता साफ हो जाता है। ऐसा ही आप लोगों को करना होगा तो वो अपने आप बोलेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। आज हमारे समाज में आप लोगों ने देखा होगा, अंग्रेजों के जमाने की बात करो, अंग्रेजों के जमाने की बात करो, सबसे ज्यादा बलिदान हमारे आदिवासियों ने दिया। मुगलों के जमाने की बात करो, रानी दुर्गावती के जमाने में सबसे ज्यादा हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। और हमारे पूर्वज राजे महाराजा होते थे। यदि हम लोगों को पुनः राजा बनना है, गोंडवाना साम्राज्य को वापस स्थापित करना है, भील प्रदेश की स्थापना करनी है, तो हम लोगों को वापस हमारे समाज की जाजम पर आना होगा। मंच का छोड़ दीजिए, ये बार बार कह रहा हूं मैं। हमारे इलाके में जो जन जागरण का तरीका हमने विकसित किया है वही तरीका आप लोगों को आगे बढ़ाना होगा और हम हर संभव मदद करेंगे। आप किसी भी जिले में बुलाओ, किसी भी आपका मंडल में बुलाओ, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। हम लोग समाज का जागरण, आज हमारे बहुत सारे विचारक आदमी हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, कर्मचारी बंधु हैं, अधिकारी हैं, वे सभी समाज का काम कर रहे हैं और इसकी बदौलत आज हमारे इलाके में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। और वो क्रांति यदि गोंडवाना में आ गई और गोंडवाना कार्य आपका प्रदेश में भी इसी तरीके की व्यवस्था कायम हो गई तो पूरे देश के आदिवासियों को हम आजाद करके रहेंगे और मूल मालिक स्थापित करके रहेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कल से मैं बीमार हूँ और मेरी माँ भी बीमार है और इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के साथियों ने हमको बुलाया और मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बिल्कुल तो भी मैंने इसको किनारे करके रघुनाथ साहब, शंकर साहब के कार्यक्रम में यहाँ पर अपनी भूमिका निभाने के लिए कल हम लोग 9 बजे निकले थे और यहाँ 9 बजे आ गए। सारी रात हमने ड्राइव किया है। इस बात को, जितनी भी बातें मैंने बताई, उन बातों को आप लोग अपने अपने इलाके में, अपने जिले में, अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने टोला में, अपने परिवार में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी मैं आशा उपेक्षा करता हूँ। जय जोहार।
जय जोहार का नारा है, राज करेगा गोंडवाना। जय सेवा, जय आदिवासी।